बच्चों ने कमाल किया है जो अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, लेकिन अक्सर इस मौके पे हम इनके उस्ताद को भूल जाते हैं जिन्होंने इनके सीने तक कुरान पहुंचाया है। क्योंकि उस्ताद ही की शान से तालिबे इल्म की पहचान होती है। उस्ताद अच्छा है तो तालिबे इल्म डेफिनेटली अच्छा होगा। आज पूरी दुनिया इसी तगोदो में लगी हुई है कि एक अच्छा उस्ताद मिल जाए। बाज तलबा तो सिर्फ एक उस्ताद बदल जाने से मदरसे से हिजरत कर लेते हैं, इतना कि जहां जहां ये उस्ताद जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि ये नेचर है। उस्ताद अच्छा होता है तो तालिब इल्म यकीनन अच्छा होता है। क्या तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा सकते हो? उसके इल्म का जिसे सदरुल फाजिल ने पढ़ाया, मुहद्दिस आजम ने पढ़ाया हो, जिसको उस तालिब इल्म का अंदाजा लगा सकते हो? सदरुल फाजिल अगर किसी को पढ़ा दें तो वो अहमद यार खां सिर्फ अहमद यार खां नहीं बल्कि हकीमुल उम्मत हो जाए। मुहद्दिस आजम पढ़ा दें तो वो मुहद्दिस सुलेमान भागलपुरी हो जाए। क्योंकि पढ़ाने वाला महान है तो पढ़ने वाला डेफिनेटली महान होगा। ईमानदारी से बताना, अगर किसी को इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, ये किसी को पढ़ा दें तो उसका अंदाजा लगा पाओगे जिसको आला हजरत ने पढ़ाया। तारीख गवाह कि जब तक पढ़ाया ना था लोगों ने माना ना था, लेकिन जब जफरुद्दीन को पढ़ाया तो वो मलिकुल उलमा हो गए, सैयद नईमुद्दीन को पढ़ाया तो सदरुल फाजिल हो गए, हामिद रजा को पढ़ाया तो हुज्जतुल इस्लाम हो गए, और सैयद मोहम्मद की चौचुबी को पढ़ाया तो मुहद्दिस आजम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाले की सिग्निफिकेंस है। अगर किसी को गरीब नवाज ने पढ़ाया, अल्लाह अकबर, वो जो पढ़ाते भी थे पिलाते भी थे। कौन? ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तवज्जो चाहूंगा, बहुत खामोश रह चुके, अब बोलो। गरीब नवाज किसी को पढ़ा दे, इतिहास गवाह है कि अपने दरसगाह मारिफत दो जानू बैठाला था, कुतुबुद्दीन कुतुबुल अख्ताब हो गए। उन्होंने पढ़ाया तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो गए, उन्होंने पढ़ाया तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो गए, उन्होंने पढ़ाया तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो गए, उन्होंने पढ़ाया तो अलाउल हक गंजे नबात हो गए, और जब उन्होंने चटाई पे बैठाल के पढ़ाया तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। फिर किसी खुशनसीब को गौस पाक पढ़ा दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आजम, पीरे पीरा, मीर मीरा, शाह जीला, कंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी। मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात, अल्लाह करे आप कैच कर लो तो मजा आ जाए। पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात। इतिहास गवाह कि अगर दाता पीर गौसे आजम दस्तगीर अपना कदमे विलायत किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत नाश करने लगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर हम लोग सुन्नी है ना, हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं, वसीले वाले हैं। पहले सब पीर का दामन, पीर से पीर, फिर पीर से पीर, इस तरह हम रसूल तक पहुंच जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं भी अपनी गुफ्तगू में यही पसंद करता हूं, नीचे से ऊपर जाओ। अगर किसी की तारीफ मौला, किसी को मौला अली पढ़ा दे, बाबुल इल्म, अल्लाहु अकबर, जिनके इल्म की खैरात अगर छिड़क दी जाए तो बड़े बड़े मुफ्ती और शेखुल हदीस पैदा हो जाए। वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाह ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। अरे मदीने की बहारे गवाह, हसन को ऐसा पढ़ाया कि इमामत नाश करने लगी, और हुसैन को ऐसा पढ़ाया कि शहादत नाश करने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। कैसे अर्ज करूं उन खुशनसीबों को सलाम जिन्हें नबी ने पढ़ाया, वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, सरकारे मदीना, राहत कल्बो सीना, इल्मो हिकमत का खजीना, रहमत और नूर का गंजीना, जनाबे नूह का सफीना। अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, अब तो कह दो सुभान अल्लाह, जिनके नाम पे हम सबका मरना, हम सबका जीना, यानी अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, रूही फिदा सल्लम, मदीने की फिजाए गवाह, हदीस के अल्फाज शाहिद कि पढ़ाया क्या, सिर्फ नजर भर के प्यार से देखा था अबू बकर पे सदाकत नाश करने लगे,
जनाबे उमर को अपनाया तो अदालत नाज करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाज करने लगी, और अली को बाबुल इल्म बनाया तो इल्म व हिकमत नाज करने लगी। सुभान अल्लाह। गांव का नाम क्या है? मड़ई। कौन मड़ई? चंदवार की मड़ई। इतना लंबा नाम नहीं। मड़ई वालों, मुझे बताओ आगे से लेके पीछे तक, जब हमारे पास कोई ऐसा मीजान मिकियास, कोई ऐसा आला, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हम उसके इल्म का अंदाजा लगाएं जिसे आला हजरत ने पढ़ाया, जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते जिसे मखदूम अशरफ ने पढ़ाया, जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते जिसे गरीब नवाज ने पढ़ाया हो, जब हमारे पास उसके इल्म की कोई अंदाजा नहीं जिसे गौसे आजम ने पढ़ाया हो, अरे जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते जिसे मौला अली ने पढ़ाया हो, जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते जिसे हमारे नबी ने पढ़ाया हो, तो उस नबी के इल्म का तुम क्या अंदाजा लगाओगे जिसे बंदों ने नहीं खुदा ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने सिखाया कुरान अपने महबूब को, कुरान सिखाया अपने महबूब को। सिर्फ बात कुरान की है। कुछ लोग फीता लेके बैठते हैं, इतना दिया उतना दिया, ऐसा दिया वैसा दिया, बाज उलूम दिया बाज नहीं दिया, ऐसा बताते जैसे लगता है जब अल्लाह ताला सब दे रहा था तो ये किसी खिड़की से झांक रहे थे। मुल्ला जी जब ये सब मिल रहा था तो दुनिया भी नहीं थी, क्योंकि तीसरी आयत पढ़े ना, खलकल इंसान। तरतीब क्या है कि तालीम पहले है, तखलीक बाद। कैच कर लो यार। ये बताओ, आप पहले पैदा हुए, फिर 4 साल के हुए, फिर स्कूल गए, फिर हाई स्कूल किया, इंटर किया, ये पैदा होने के बाद किया है ना? बोलो आपने कब किया? पैदा होने के बाद। आपने यहां मामला अलग, पैदाइश बाद में, तालीम पहले। पहले अल्लमल कुरान, फिर खलकल इंसान। यानी तखलीक इंसानी की बात हो रही, तखलीक नूरानी की नहीं। इंसान बाद में है, तालीम कुरान पहले। अब ये दावा तो कुरान ने पेश कर दिया, इसकी दलील भी कुरान से सुनो। तहफ्फुज़े कुरान के जलसे में बैठे हो, जबकि हमारी यह औकात ही नहीं है कि हम कुरान की हिफाजत का जिम्मा उठाएं, जिसकी हिफाजत का निगहबान खुद रब्बे ज़ुल जलाल हो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वो तो खुद उसका रक्षक है, उसका मुहाफिज है। तो आओ कुछ बातें कुरान की हो, और उससे पहले ये राज, तालीम पहले तखलीक बाद में। अल्लाह पाक का इरशाद है। अब मैं कुरान से दलील दे रहा हूं, और ये इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग हदीस को बिल्कुल ज़ईफ समझते हैं। मैं समझता हूं कोई इतना ज़ईफुल अकीदा यहां उभरी और उसके आसपास नहीं होगा जो कुरान को ज़ईफ समझे, है ना? अल्लाह पाक का इरशाद है क्या, हल अता अलल, बात इंसान की हो रही इसलिए इंसान से मिसाल, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान पर जमाने का, तवज्जो है आप लोगों की, बात बारीक है लेकिन इंशाअल्लाह सीने में उतरेगी तो सीना मदीना बन जाएगा। क्या इंसान पर जमाने का कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा हिस्सा आया जब वो काबिले जिक्र चीज न था, शैए मज़कूर न था? कुछ लोगों को इस तर्जुमे से धोखा हो गया और उन्होंने समझा कि जब वो शैए मज़कूर न था तो इंसान ही ना रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसको एक मिसाल से समझें। जैसे एक बाप है, कौन है? उसके 2 बेटे, एक आलिम है, दूसरा जालिम है। एक मसनद पे बैठ के क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल करता है, और दूसरा बंबई के टपोरियों की तरह शर्ट के सारे बटन खोल के नीचे से गांठ लगाता है, और दिन का उजाला तो उजाला, रात के अंधेरे में भी काला चश्मा पहनता है। किसी ने उस बूढ़े बाप से पूछा तेरे कितने बच्चे हैं? तो जवाब क्या देता है? हैं तो 2, लेकिन एक जो है वो काबिले जिक्र नहीं। तवज्जो, मुझे मिसाल समझानी है। तो 2, एक तो ऐसा है कि जब मैं सुनता हूं कि आई एम ए फादर ऑफ ए पर्सन हु गॉट ए नॉलेज ऑफ कुरान, मैं एक ऐसे इंसान का बाप हूं जिसके सीने में कुरान है, तब तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। और जब इसको देखता हूं कि मैं इसका भी बाप हूं, तो मेरा हाल ऐसा ही हो जाता है जैसे मोर का अपने पाँव को देख के होता है कि सब कुछ अच्छा है, बस पाँव गड़बड़ है। तो ये बताओ, जालिम होने से क्या उसका बेटा नहीं है? बोलो, मुंह से बोलो, बेटा है ना, वो बाप है, वो उसका बेटा है। इब्नियत से इंकार नहीं हो सकता, अहलियत से इंकार हो सकता। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने यही कहा, जब उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी तो कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये नहीं कहा कि ए नूह ये तेरा बेटा नहीं है, कहा ए नूह ये तेरे लायक नहीं है, तेरे अहल नहीं है, तेरे लायक नहीं है। तो अहलियत और है, इब्नियत और, इब्नियत कभी खत्म नहीं होती। तो इस मिसाल से क्या समझे कि किसी का काबिले जिक्र ना होना, इसका यह मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, है तो ये और बात है कि उसका जिक्र नहीं।
तो क्या तर्जमा हुआ? क्या इंसान पर जमाने का कोई ऐसा हिस्सा आया जब वो काबिले जिक्र शय न था? मतलब क्या हुआ कि शय तो था। यही समझाना चाह रहा ए यूट्यूबर्स, अरे यार अगर किसी को चुप करोगे, हाँ, प्यार से तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखो, काबिले जिक्र चीज न था, इसका मतलब क्या है? चीज तो था ना, जरा जोर से बोलो, शर्मा रहे हो यार तुम लोग। चीज तो था ना, काबिले जिक्र न था, शय तो था। हमें जब वो शय था तो फिर क्या शय था उसे समझो। ये भी कुरान से अल्लाह पाक का इरशाद है। थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ आपका? ठंडा हुआ? चलिए अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत मोहब्बत के साथ। शय था तो शय क्या है? शय को कुरान से समझो। बात बड़ी भारी है लेकिन मैं वादा कर चुका हूं समझा के उठूंगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा अपनी एकाग्रता को केंद्रित रखिए, अपनी भंग ना होने दीजिए। अल्लाह पाक का इरशाद है सूरह यासीन शरीफ की आयत है, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकुन। मैं शैअन समझा रहा हूं, तर्जुमा जुज़ीनेस, विदाउट ए डाउट, निसंदेह। ये अल्लाह का मामला कि जब अल्लाह ताला ने चाहा शय को तो अन यकूल लहू, तो उस शय से कहा ऐ शय हो जा, तो वो शय हो गई। या अल्लाह ये शय है क्या जो हर चीज से पहले थे? तो आओ अरबी ग्रामर में शैअन जो है वो शाआ या शाओ का मस्दर है। जैसे आप अपनी जबान में कहते हैं ना हजरत इंशाअल्लाह हम फिर आपकी तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ये फेले माजी, इसी का मुजारे जो है यशाओ है, हाल इस्तिकबाल के लिए, यानी वर्तमान काल के लिए और भविष्य काल के लिए। यशाओ चाहता है या चाहेगा। जैसे कुरान पाक में है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। किसे देता है? जिसे, इधर वाले बोल दो, बिल्कुल आपके लेवल पे उतरने की कोशिश कर रहा हूं। इसी का मस्दर है शैअन, यानी चाहना। क्या? और इसी का मस्दर है मीमी है मशीअत, यानी चाहत। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने जब कुरान का तर्जुमा किया तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के तर्जुमे में इम्कान की बहस को साइड में कर दिया और सीधे तर्जुमा किया बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर, हर चाहे पर कादिर है, जो वो चाहता है उस पर कादिर है। ये चाहा कहां से लिया? शाह से। इसी का मस्दर है मीमी मशीअत, यानी चाहत। क्या है? जोर से बोलो। अब जब समझ में आ गया कि शैअन का मतलब चाहत है तो और समझ लो, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकुन। जब अल्लाह ने चाहा, चाहत को, किसे चाहा? शैअन यानी चाहत को। मतलब अभी कोई दूसरा रंग नहीं, एक चाहने वाला, एक उसकी चाहत। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो उसकी चाहत को देखे। अभी न बरगो समर है, न शम्सो कमर है, न शजरो हजर है, न खुशकोतर है, न बहरोबर है, न सीमोजर है, न लालो गोहर है, न जमीनो जमा, न मकीनो मका, न चुनीनो चुना, न ये सारे जहां, न फरिश्ता, न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है, न इजराइल है, न नबीयीन, न सिद्दीकीन, न शुहदा, न सालिहीन, न सूरज की चमक, न कलियों की चटक, न गुंचों की चहक, न फूलों की महक, न आबशार के नगमे, न सितारों की रोशन कंदील है, न पहाड़ों की बुलंदी, न समंदर की तुगयानी, न मौजों की रवानी, न अर्श का शामियाना, न फर्श का बिछौना। सिर्फ एक चाहने वाला और एक उसकी चाहत। पहुंचे कौन है? चाहत। तवज्जो चाहूंगा, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। गोया चाहने वाले ने, यानी रब ने, चाहने वाले ने किसी को ना बनाकर सिर्फ चाहत को अपना मरकज़े तवज्जो बनाकर गोया ये पैगाम दे दिया कि ऐ मेरी चाहत, अभी मैंने किसी को नहीं बनाया, बस मैं हूं और तू है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो ताल्लुक है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो चाहत। ऐ मेरी चाहत, तुम बन बन के देखो, मैं बना बना के देखो। तुम सवर सवर के देखो, मैं सवार सवार के देखूं। तुम चमक चमक के देखो, मैं चमका चमका के देखूं। ऐ मेरी चाहत, तू मुझे अपनी तबीयत से देख, मैं तुझे अपनी मशीयत से देखूं। और इस देखने को कोई ना देखे क्योंकि किसी को बनाया ही नहीं। अचानक चाहने वाले ने अन यकूल लहू, अपनी चाहत से कहा कुन। इस कुन को जरा गौर से सुन, कुन हो जा। क्या? हाँ? लग रहा है पीछे वाले हो जा की जगह सो जा सुन रहे हैं क्या? अरे भाई हो जा कह रहा है, मेरी चाहत हो जा, हो जा। अरे हो तो सही, होकर मेरी पहचान तो कर।
हो जा, तेरा होना बड़ा जरूरी। अगर तू हुई नहीं तो मुझे मालिक कौन कहेगा, तू हुई नहीं तो मुझे खालिक कौन कहेगा, तू हुई नहीं तो मुझे अहद कौन कहेगा। हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान करा दे। अरे मुझे मेरी इज्जत की कसम, तू तू कायनात में मेरी पहचान करा दे, मैं कुरान के पारों में तेरी पहचान करा दूं। कुन्तु कंज़न मख्फिया फअहबब्तु अन उअरफ़ फखलक़तुल खल्क़, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूरे मुस्तफा को बनाया। वही तो चाहत है। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। इंसान अभी नहीं बना, चाहत मौजूद है, चाहत मौजूद है। तवज्जो चाहूंगा, उर्दू जबान बड़ी वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसमें जैसे अलग अलग सेगे होते हैं ना, अलग अलग उसी तरह लहजे भी होते हैं। फेले अमर के लिए सेगों से ज्यादा तो उर्दू में लहजे हैं। जैसे अगर उस्ताद अपने शागिर्द को गुस्से में कहे हो जा, तो कहने का अंदाज क्या होगा? होता है कि नहीं? हुक्म है लेकिन अंदाज बदल गया। माँ अपने बेटे से कहे हो जा, अगर उसमें ममता छुपी है तो उसका अंदाज ये होगा, ए बेटा हो जाना, हो जाना, उन्ना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मुहिब अपने महबूब से कहे, लवर अपने बिलवड से कहे, प्यार करने वाला अपने प्यार से अगर कहे हो जा, तो उर्दू में लहजा क्या होगा? मेरा यकीन कहता है यही अंदाज रहा होगा। कुन का अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए, कुन यानी अब हो ही जा, अब हो। और बताऊं एक ये भी, अरे हो तो सही, होकर मेरी पहचान तो करा, मैं तेरे चेहरे को वह शम्स की ताबीर अता कर दूंगा। मेरी पहचान तो करा, मैं तेरी जुल्फों को वल्लैल की तौकीर बख्श दूंगा, तेरी आंखों को मज़ाक़ल बसर की तनवीर अता कर दूंगा, मैं तेरे सीने को अलम नशरह की तफसीर बना दूंगा, तेरे हाथ को वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा का मिस्दाक बना दूंगा। मैं तुझे इतना लाजवाब, तवज्जो, इतना बेमिसाल, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, बल्कि अति सुंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फेनोमेनल, पर्टिकुलर, ऑसम, इतना जबरदस्त बनाऊंगा कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो हैरत में डूब के कहेगी वाह। जब चाहत का ये आलम है तो चाहने वाले का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। अर्रहमान, रहमान वो है जिसने सिखाया कुरान, फिर बनाया इंसान। तो अब कुछ नहीं, कोई नहीं बना, सिर्फ चाहने वाला है और उसकी चाहत। पूरी चाहत से चाहने वाला सिखा रहा है, चाहत सीखती जा रही है, समझती जा रही है। सूफियाए किराम इस मौके पे बड़ी लतीफ बात करते हैं। इस बूढ़ी रात में इजाजत है फकीरों की वाणी बोल दूं? हाँ, ये वो दरवेशे कामिल हैं ये लोग जो फर्श पर बैठकर अर्श पर नजर रखते हैं, वो गुदड़ी पहन करके गुदड़ी में लाल नजर आते हैं। ऐसे लोग जो सब ना समझें वो समझ जाते हैं, इसीलिए इनको आलिम नहीं आरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिम तो खुदा को जानता है, सूफी खुदा को पहचानता है। सूफिया फरमाते हैं उसको, तमाम सूफिया किराम, और ये वो थोड़ा सा नाजुक मोड़ है, लेकिन जितना मैं बोलूंगा उतना बोलने में कोई डेंजर नहीं। अपनी तरफ से अगर आपने कुछ प्लस माइनस किया तो इतना फतवा लगेगा कि लकवा लग जाएगा, और मुफ्ती साहब बैठे, लेकिन जितना मैं बोलूं कोई मसला नहीं। तवज्जो है ना आप लोगों की? सुनिए, सूफिया फरमाते हैं कि जब तक रब ने चाहा न था, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जब तक रब ने चाहा न था हमदे मुजर्रद थी, जब चाह लिया तो वही हमद मोहम्मद बन गई। अल्लज़ी हमिद हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन, वही हमद मोहम्मद बन गई। मोहम्मद जो है ये बाबे तफील से है, इसमें मफऊल है हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मिदुन व हुम्मिदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन। मोहम्मद का मतलब जानते क्या है? कितना सोना नाम रखा है अल्लाह ने कि दुश्मन भी इस पोजीशन में नहीं है कि मेरे नबी की शान घटा सके, क्योंकि मोहम्मद अरबी जबान में उसी को कहते हैं जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो। A person who has praised by somebody a lot, जिसकी बहुत तारीफ हो उसे मोहम्मद कहते हैं। ये ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट है, इसमें मफूल है, इसी का इसमें फाइल यानी सब्जेक्ट जो है वो मोहम्मद मीम पे जेर के साथ, जिसका मतलब है बहुत तारीफ करने वाला, बहुत तारीफ करने वाला। अब हुजूर शेखुल इस्लाम तफसीर अशरफी में कहते हैं कि दोनों का अंदाज देखो, जब नबी जब खुदा अपने महबूब की तारीफ करे
चाहे या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यासीन ताहा, ये कहकर जब अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करे तो खुदा मुहम्मद, अल्लाह करे कैच कर लो, खुदा मुहम्मद, नबी मोहम्मद, और जब नबी अपने खुदा की तारीफ करे तो नबी मोहम्मद खुदा मोहम्मद। यही है शान मुस्तफाई। सिखाने वाला सिखा रहा है कुरान को। हाफिज कुरान बैठे हैं, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। इतना तो क्लियर हो गया कि हम पैदा होने के बाद पढ़ते हैं और नूरे मुस्तफा की शान ये है कि पैदाइश बाद में तालीम पढ़े। क्लियर हो गया। कुरान ये एक मुस्तहकम ज़ाब्ता इखलाक, एक जीवन का संविधान। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी पर, किसी पर किताब मुकम्मल नाजिल फरमाई, किसी पर सहाइफ नाजिल फरमाए, किसी को चंद आयात किसी पे नाजिल फरमाई। चाहे वो ज़ुबुरुल अव्वलीन हो, सुहुफुल अव्वलीन हो, ये सब के सब अल्लाह की तरफ से आसमानी बातें हैं जो किताब की शक्ल में मिली। क्लियर है ना। ये कुरान की शान है और ये कुरान का फैजान है कि वो आज तक बदला नहीं गया है। अब यार ये बताओ, एक मुतकल्लिम है, बात करने वाला, बोलने वाला, उसी का कलाम उसी के कलाम से अफजल होगा। जैसे कोई ये कहे कि नूरानी की तकरीर से अच्छी उनके वालिद हाशमी मियां की है, बिला शुबहा अच्छी। हाशमी मियां की तकरीर से अच्छी मुहद्दिस आज़म की तकरीर होती थी, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या ये कहना सही है कि नूरानी की तकरीर नूरानी की तकरीर से अच्छी है? नूरानी की बात नूरानी की बात से अच्छी है? या नूरानी की जात नूरानी की जात से ज्यादा अच्छी है? ये बात समझ में आने वाली नहीं। तो मुझे बताओ कि जब मेरी तकरीर से अच्छी नहीं, क्योंकि वो भी मेरी तकरीर, ये भी मेरी तकरीर, तो फिर अल्लाह का कलाम एक दूसरे से अफजल कैसे है? कैच करो। ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम, तौरात भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम। मगर सिर्फ इजमा उम्मत नहीं बल्कि मुहक्कक बात है कि कुरान तमाम आसमानी किताबों में अफजल। हमें जब सब अल्लाह का कलाम तो कुरान सबसे अफजल कैसे? बात समझ में आ रही? सबसे अफजल कैसे? तो उसकी एक वजह ये सुनो। मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, ऐ बंदे ये क्यों देख रहा है कि कौन उतार रहा है, ये देख किस पर उतार रहा। सुन, जिस तरह मेरा महबूब आमिना का लाल, हसनैन का नाना, फातिमा का बाबा, जिस तरह वो तमाम नबियों में अफजल आला है, उसी तरह उन पर उतरने वाला कलाम तमाम कलामों में अफजल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्लियर हो गया। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमें सिर्फ कुरान ही नहीं, जिस उम्मत के लिए जो मुस्तफा की उम्मत कहलाई, वो उम्मत तमाम उम्मतों में आला। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत। अरे वो तो छोड़ो, जो औरतें नबी के निकाह में आ गई वो सारी औरतों से आ गई। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। तो इस चीज को, इस खुशबख्ती को अपने सीने का, अपने सर का ताज बनाओ, सीने का की तावीज बना के रखो, इंशाअल्लाह ताला कभी गड़बड़ नहीं होगी। आइए कदम और आगे बढ़ता हूं। अल्लाह जगह और हद से पाक है, वो लामहदूद है, अनलिमिटेड है। ठीक है ना। कोई अल्लाह ताला को अगर ये कह दे कि वो मक्की है या बगदादी है तो कुफ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह लामहदूद है और ये शहर सबके सब महदूद, लिमिटेड है। वो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, तबादुद और तनासुल से पाक है। अल्लाह ताला को मक्की कहना कुफ्र है, जोर से बोलो। मदनी कहना कुफ्र है। बगदादी, अजमेरी, बरेलवी कहना जोर से बोलो, है ना, क्योंकि वो जगह से पाक। तो यार जब अल्लाह मक्की मदनी नहीं तो फिर राज क्या? क्योंकि अल्लाह कलाम उसकी सिफत है। तो जब अल्लाह मक्की मदनी नहीं तो उसका कलाम भी मक्की मदनी। आपकी दिलचस्पी की चीज है, उसका कलाम भी मक्की मदनी नहीं। और जब उसका कलाम मक्की मदनी नहीं तो उठाओ कुरान, आखिर उसमें चंद सूरतें मक्की क्यों है? ये आयाते मक्किया, ये आयाते मदनिया, ये मदनी सूरतें हैं, ये मक्की सूरतें हैं। अरे जब अल्लाह मक्की मदनी नहीं, उसका कलाम मक्की मदनी नहीं, तो कुरान की सूरतें मक्की मदनी कैसे? एक सवाल है तो जवाब सुनो। जवाब मिला, कहा सुन, यहां भी तू उतारने वाले को देख रहा है। अरे उतारने वाले को न देख, जिस पर उतर रहा है उसे देख, उसे देख। जब मुस्तफा मक्के में होते हैं तो आयतें मक्की हो जाती है, जब मदीने में होते हैं तो मदनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शान मुस्तफा, फैज़ान सरकार मखदूम सिमरा, मसलके आला हजरत। वाह वाह, बहुत तेजी से बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। एक और सुनो,
एक और चीज सुनते रहो, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो जबान पसंद है, जो भाषा, वो अरबी है। कौन सी है? बेलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, लिसानुल जन्नह है। यहां चाहे जितना उर्दू बोलो, जन्नत में इंशाअल्लाह अरबी बोल, बल्कि कब्र ही से स्टार्ट, मन रब्बों का मा दीनों का, कब्रिस्तान से अरबी शुरू हो जाएगी। अल्लाह को अरबी इतनी पसंद, हर कलाम उसका अरबी जबान में नाजिल हुआ। तौरात भी अरबी में नाजिल हुई, इंजील भी अरबी जबान में नाजिल हुई, ज़बूर भी, तमाम सुहुफ सब अरबी जबान में। लेकिन होता क्या था, जिस नबी पे अल्लाह का कलाम उतरता था, वो नबी अपने कौम की भाषा में ट्रांसलेट करके दे देता था। ज़बूर हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह पे नाजिल हुई अरबी जबान में, आपने उसे कौम की भाषा में ट्रांसलेट किया और दे दिया। इंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई अरबी जबान में, आपने उसे सिरियानी या इब्रानी जबान में नकल किया और दे दिया। ऐसे ही तौरात हजरत मूसा पे अरबी जबान में नाजिल हुई, आपने उसे लोकल जबान में ट्रांसलेट करके, जोर से बोलो, दे दिया। अपनी किस्मत पे जितना नाश करो कम है मुसलमानों। हमारी भाषा कुछ भी हो, चाहे हम तेलुगु बोले, चाहे मलयालम बोले, चाहे कन्नड़ा बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे उर्दू, कुरान की शान देखो और मुस्तफा का एहसान देखो कि कुरान अरबी जबान में जिस तरह नाजिल हुआ, मुस्तफा ने अपनी उम्मत को उसी तरह दे दिया। यही वजह है कि जो किताबें ट्रांसलेट हो गई, उनमें तहरीफ हो गई, उसकी हिफाजत की जमानत खुदा ने नहीं ली। और जिस कुरान को इलाकाई जबान में ट्रांसलेट न किया, ओरिजिनल उतार के दे दिया, उसका मुहाफिज खुदा भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आयत तो बड़ी बात, कलमा, अरे कलमा तो बड़ी बात, लफ्ज तो बड़ी बात, एक जबर जेर भी कोई हिला नहीं पाया। अगर तुम ये सोच लो कि कुरान पाक को, जितने हाफिज कुरान हैं, कुरान पाक को जो है वो ताकों से निकाल करके दरिया में बहा दिया जाए, अगर जुल्म इतना शदीद हो जाए, जिसकी सुबगाहट शुरू हो चुकी है कि मस्जिदों से कुरान को उठा लिया जाए, घरों से कुरान को उठा लिया जाए, दुकानों से कुरान को उठा लिया जाए, लाइब्रेरियों से कुरान को उठा लिया जाए, तो सबका धर्म तो जा सकता है, लेकिन ये इस्लाम है, इस्लाम, इसका बाल भी बीका नहीं हो सकता। और वो इसलिए कि कुरान सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि हाफिजों के सीने में भी। दोबारा फिर मैदान में कुरान आ जाएगा, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने दी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी तरफ से 5 मिनट बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, जितनी नजर मेरी इस सुहानी घड़ी पे है, उससे ज्यादा अपनी घड़ी पे रहेगी। इसको यूं भी समझते चले, क्योंकि मैं देख रहा हूं, अब मुझे अंदाजा हो गया आप किस टाइप के सामीन हैं, तो एक आप ही के हिसाब की 96 में, अगर आपको याद हो, 96-97 में जब मैदान में मोबाइल आया था, इतना बड़ा था, याद आया कुछ? 1 या 1.5 किलो का एक मोबाइल होता था, नोकिया ने निकाला था। उसे किसी केस में नहीं, झोले में रख के लोग चलते थे। उसके अंदर सिर्फ 2 क्वालिटी थी, बात कर सकते हैं, बात सुन सकते हैं, तीसरी कोई खूबी नहीं। फिर 1-1.5 साल के बाद मेट्रोला और नोकिया ने डेवलप किया मोबाइल को, और उसमें यह बढ़ा दिया कि आप मैसेज भी भेज सकते हैं, मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। सन 2000-2001 तक पहुंचते पहुंचते उस मोबाइल के अंदर कैमरा भी आ गया, और उस कैमरे ने पूरी दुनिया को फोटोग्राफर बना दिया। टॉयलेट को छोड़ के हर जगह के लोग फोटो ले लेते हैं, और एक दिन वो भी आएगा कि हजरत फारिग होते हुए भी लोग खींच लेंगे। कुछ बैद नहीं, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, सब कुछ भी हो सकता है। वो भी दिन आने वाला कि हजरत इस्तिंजा खाना जाते हुए, और आज एक साहब, वाकई मैं वजू करने जा रहा था तो सामने, मैंने कहा यार यहाँ तो फोटो ना कीजिए। तो खैर 2000-2001 तक पहुंचते पहुंचते उसमें फोटो, 1 साल के बाद, जस्ट 1 साल के बाद उसमें यह हुआ कि इसमें वीडियो भी बना सकते हैं, एक हद तक 2 से 3 मिनट तक वीडियो भी बना सकते हैं। फिर 2004 तक आते आते, आप गूगल से मिला लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं, 2004 तक आते आते ये हो गया कि इसे आप इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप सर्फिंग कर सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं। फिर 2011-12 तक पहुंचते पहुंचते ये हो गया कि इसमें आप आईफोन, एंड्रॉइड सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो निखरता गया, वैसे वैसे मोबाइल की कीमत बढ़ती गई, वजन घटता गया, वेट घटता गया, कीमत बढ़ती गई। पहले वाले मोबाइल में जो खूबी थी, वो आज मौजूदा उस मोबाइल में वो सारी खूबियां हैं, लेकिन आज के मोबाइल में जो खूबी है वो पिछले मोबाइलों में, जोर से बोलो, नहीं, हो ही नहीं सकती। आज आप मोबाइल से इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो, सर्फिंग भी कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग भी कर सकते हो, ऐप डाउनलोडेशन भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। तो पिछले जितने भी मोबाइल थे उनकी सारी खूबी आज के मोबाइल में, लेकिन आज के मोबाइल की खूबी पिछले मोबाइलों में, जोर से बोलो, बिला तशबीह,
किताबें तो सब अल्लाह की, क्या बात है। सब नाजिल हुई, मगर कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट, तौरा ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल न्यू टेस्टामेंट, कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट। ये तो है कि पिछले टेस्टामेंट्स में, पिछली कुतुबे समाविया में खूबियां जरूर है, मगर जो खूबी कुरान में है वो खूबी पिछली किसी किताब में नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखो, लेटेस्ट हमेशा लेटेस्ट रहता है जब तक के कोई दूसरा मार्केट में ना आए, है ना बच्चे। अभी जैसे इस वक्त आईफोन 15 चल रहा है, तो जब तक 16 नहीं आएगा, ये 15 क्या है बोलो, लेटेस्ट। जब तक आएगा नहीं तब तक ये लेटेस्ट बिला तशबीह। इसी तरह कुरान पिछले 1500 साल से लेटेस्ट है और सुबह कयामत तक लेटेस्ट रहेगा, क्योंकि कयामत तक न कोई नबी आने वाला है, न कोई किताब आने वाली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसलिए इसकी हिफाजत और जमानत की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा ने ले ली है। अब यहाँ से मैं चाह रहा था कुछ इल्म और उसके फजाइल, लेकिन अब बहुत ही माजरत के साथ मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मैं तो 10 साढ़े 10 बजे से तैयार था, लेकिन जलसे वालों को ये मंजूर नहीं था। मैं सोया, उठता रहा, सोता रहा, उठता रहा। खाना भी पहले खा लिया था कि मैं देर तक बोल सकूं, लेकिन अब मेरी फ्लाइट मुझे इजाजत नहीं दे रही। बस इसको जहन में रखें, अल्लामाहुल बयान इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा उस पर तफसील से बात होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हबीब के सदक़े में सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। एक बात जहन में रखिए, जाते जाते मैं अर्ज कर दूं कि अगर आप कुरान की कुछ खिदमत करना चाहते हैं और अपना कुछ हिस्सा उसमें डालना चाहते हैं, तो इन बच्चों को गवाह बनाकर जिस इदारे ने, जिस इल्मी फैक्ट्री ने ये प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, उसका ताउन करें। अभी जलसे घर जाने से पहले जिसकी जो हैसियत हो, जिसकी जिस अंदाज की हैसियत हो, बढ़ चढ़कर इस इदारे की इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे ना, हौसले से बढ़ के करेंगे, क्योंकि जो जितना करेगा उसे कोई देखे ना देखे खुदा देगा। मौला करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।